आत्मा की शक्ति एक अद्भुत और अनंत तत्व है जिसे भौतिक मापदंडों में नहीं समझा जा सकता। ये न केवल अनंत है बल्कि शाश्वत भी। ब्रह्मास्मि का सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना का अंश है जो अपार ज्ञान और शक्ति से भरी हुई है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा की गहराई में छुपी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। जब ये ऊर्जा सक्रिय होती है तो हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। आत्मा की शक्ति हमें आंतरिक शांति, साहस और असीम प्रेम प्रदान करती है। ये शक्ति हमारे भीतर छुपे सामर्थ्य को उजागर करती है जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। हम सभी उसी अनंत शक्ति का हिस्सा है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव और आंतरिक ज्ञान हमें हमारी सच्ची पहचान से जोड़ते हैं जिससे जीवन में गहरी संतुष्टि और उद्देश्य की अनुभूति होती है। हम आत्मा से जुड़े हुए हैं, ये एक गहरी सच्चाई है। आत्मा जो शाश्वत और अमूर्त है, हमारे शरीर और मन का आधार है। हमारी चेतना जो सोचने और अनुभव करने की क्षमता है का स्रोत यही आत्मा है। जब हम ध्यान या योग करते हैं तो हम अपने अंदर झांकते हैं और उस अमूर्त चेतना का अनुभव करते हैं। भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी आत्मा हमारे पिछले कर्मों के आधार पर अगला जन्म लेती है। ये एक सतत यात्रा है जहां हमारी जीवन शैली और नैतिक निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपनी आंतरिक आवाज सुनते हैं और आत्म साक्षात्कार करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। ये एहसास हमें बताता है कि हमारी असली पहचान बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से है। आत्मा वो अमूर्त और शाश्वत तत्व है जो हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। ये शुद्ध चेतना है जो शरीर और मन से परे है। हमारी सोच और भावनाएं इसी आत्मा की उपज है। जब शरीर का अंत होता है, आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है, कर्म के अनुसार नए अनुभवों को प्राप्त करती है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतरी स्वरूप को जान सकते हैं और इस गहरे सत्य का अनुभव कर सकते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है, अहं ब्रह्मास्मि, यानी हमारी आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक व्यापक चेतना का हिस्सा है। विज्ञान इसे माप नहीं सकता क्योंकि आत्मा एक चेतन अनुभव है। आत्मा ही हमारी असली पहचान है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाती है। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये एक गहरा और जटिल प्रश्न है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु के क्षण में हमारे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रिया रुक जाती है। दिल की धड़कन, श्वसन और दिमाग की गतिविधियां समाप्त हो जाती है। इसके बाद शरीर के ऊतकों में विघटन की प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव शरीर के अवशेषों को तोड़ते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म में आत्मा अमर मानी जाती है जो पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। इस्लाम में रूह एक अलग अस्तित्व में चली जाती है जहां कर्मों का हिसाब होता है। ईसाई धर्म में भी आत्मा का जीवन जारी रहता है, जबकि बौद्ध मत में पुनर्जन्म का सिद्धांत है लेकिन आत्मा की अवधारणा नहीं है। दार्शनिक दृष्टिकोण से कुछ मानते हैं कि मृत्यु के बाद शून्यता होती है, जबकि अन्य चेतना के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। ये सब हमें जीवन के महत्व पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। मृत्यु के बाद की स्थिति पर आधारित कहानियां और कविताएं हमें जीवन की नश्वरता और आत्मा की अनंतता पर विचार करने का अवसर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा का कोई वजन होता है? आज हम इसी रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर डंकन मैकडगल के 21 ग्राम प्रयोग के बारे में, वैज्ञानिक चुनौतियां, आलोचनाएं और साथ ही दार्शनिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। आत्मा या सोल को विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में जीवन का आधार और मर्म माना जाता है। ये अवधारणा आध्यात्मिक और दार्शनिक है जिसे वैज्ञानिक तरीकों से मापा नहीं जा सकता। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों ने आत्मा के वजन को लेकर जिज्ञासा दिखाई
और प्रयोग करने का प्रयास किया। ये विचार कि क्या आत्मा का कोई मापन हो सकता है, आज भी बहस का एक रोचक विषय बना हुआ है। 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडगल ने मरते समय के मरीजों पर प्रयोग किए। उनका उद्देश्य था कि मृत्यु के तुरंत बाद शरीर के वजन में होने वाले परिवर्तन को मापा जाए, ताकि ये पता चल सके कि क्या आत्मा निकलने पर वजन घटता है। मैकडगल ने प्रत्येक मरीज का मृत्यु से पहले और बाद में वजन मापने का प्रयास किया। उनके अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद शरीर से लगभग 21 ग्राम वजन कम हो गया, जिसे उन्होंने आत्मा के निकलने का प्रमाण माना। मैकडगल के प्रयोगों में मरीजों की संख्या बहुत कम थी, जिससे परिणाम की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। शरीर के वजन में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं, जैसे पानी का बहाव, शरीर से तरल पदार्थों का निकलना या पर्यावरणीय बदलाव, जिन्हें नियंत्रित करना कठिन है। उनके प्रयोगों में इस्तेमाल हुए उपकरण और मापने की विधि आज के मानकों के अनुसार विश्वसनीय नहीं मानी जाती। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये परिणाम मापन में हुई गलती या आकस्मिक घटना हो सकती है, न कि आत्मा के निकलने का प्रमाण। आज तक कोई भी पुनरावृत्त प्रयोग ये सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ कि आत्मा का कोई मापन किया जा सकता है। आधुनिक भौतिकी और जीव विज्ञान के अनुसार शरीर के वजन में परिवर्तन को रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं से समझा जा सकता है, न कि किसी आध्यात्मिक तत्व से। अधिकांश वैज्ञानिक इन प्रयोगों को केवल एक जिज्ञासा के रूप में देखते हैं, न कि ठोस प्रमाण के रूप में। ये विषय अभी भी विवादास्पद है, क्योंकि प्रमाण की कमी और प्रयोगात्मक सीमाएं इसे एक मिथक बना देती है। जब हम आत्मा की बात करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ये विषय केवल वैज्ञानिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन, ईसाई धर्म और अन्य परंपराओं में आत्मा को विभिन्न रूपों में समझा जाता है, पर इसे कभी भी एक भौतिक मात्रा के रूप में मापा नहीं जाता। आत्मा को अक्सर एक ऐसा तत्व माना जाता है जो शरीर के परे अनंत और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए आत्मा का मापन करना वैज्ञानिक विधियों से परे है। डॉक्टर मैकडगल के प्रयोग के बाद कई वैज्ञानिकों ने इसी विषय पर आगे अनुसंधान किया, लेकिन किसी ने भी निश्चित प्रमाण नहीं दिया कि आत्मा का वजन मापा जा सकता है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए भी कोई पुनरावृत्त परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर से वजन में कमी को पानी की कमी, तापमान में बदलाव या उपकरणों की संवेदनशीलता से समझाया जा सकता है। इन आलोचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि एक आध्यात्मिक तत्व को भौतिक मापदंडों से जोड़ना एक गलत अवधारणा है। यह सिद्धांत फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और टीवी शोज में एक लोकप्रिय विषय बन चुका है। कई विज्ञान कथा फिल्में और उपन्यास आत्मा के वजन या उसके रहस्यमय गुणों को केंद्र में दिखाते हैं, जिससे लोगों में दार्शनिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ती है। कुछ विशेषज्ञ और पब्लिक फिगर्स इस सिद्धांत को आत्मा की गहराई का प्रतीक मानते हैं। जब तक हमारे पास अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण और तकनीक नहीं आती, तब तक आत्मा के वजन को लेकर ये बहस जारी रहेगी। भौतिकी, न्यूरोसाइंस और दर्शन के सम्मिलित प्रयास भविष्य में इस रहस्य को और गहराई से समझने में मदद कर सकते हैं।